देश का पहला आतंकवादी था गौडसे, उसको ये आतंकवादी नहीं मानते हैं आज तक। क्या मजबूरी है साहब? बाहर जाते हो आप तो गांधी गांधी करते हो, बुद्ध बुद्ध करते हो, कहते हो कि मैं शांति के देश बुद्ध की धरती से आया हूँ। वहां नहीं कहते कि मैं गौडसे का अनुयायी हूँ, मेरी पार्टी जो है सावरकर को मानने वाली है। वहां ये जो है बुद्ध के पीछे छुप जाते हैं, गांधी जी के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन जब देश में ये बात आती है कि गांधी जी की विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, गांधी जी ने जो सपना देखा था हिंद स्वराज में, जो जो बातें उन्होंने कही हैं उस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये ग्राम स्वराज में जो उन्होंने कहा है ठीक उसका विपरीत कर रहे हैं। गांव में जो हमारी एक लोकल बॉडी होती है उसको ये कोई अधिकार ही नहीं देना चाह रहे। अभी मनरेगा स्कीम चल रही थी, उसमें ग्राम पंचायत को ये अधिकार है कि वो क्या काम कराएगी अपने से तय कर ले। लेकिन नहीं साहब, अब दिल्ली में बैठे हुए इनके अधिकारी तय करेंगे कि ग्राम सभा में ग्राम प्रधान को क्या कराना है। बताइए ये क्या सोचा है इनकी जो है। अभी तक तो ये प्रदेश सरकारों को कब्जे में ले रहे थे धीरे धीरे, अब ये धीरे धीरे इनके जो शिकंजा है वो ग्राम प्रधानों पर भी कसने जा रहा है। वहां भी ये पार्टी पॉलिटिक्स ऐसे नफरत का बीज बोना चाह रही है इनकी कि वहां भी लोग दो फाड़ हो जाएं, वहां भी लोग अपने विकास की बात न करें। जो ये एजेंडा भेज दें हिंदू मुस्लिम का, बस उसी आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव। स्वागत है सुमत जी। जी धन्यवाद। सुमत यादव जी, प्रियंका गांधी ने बड़े करारे सवाल उठाए हैं और सवाल जो उठाए हैं वो उठाए हैं बांग्लादेश को लेकर। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी, लेकिन मोदी सरकार ने चू नहीं की। बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई, बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर मोदी सरकार का चुप रहना खतरनाक है और हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं, पर मोदी जी की ओर से सुई टपक सन्नाटा है। देखिए, प्रियंका दीदी जी बिल्कुल सही बात कह रही हैं। ये मामला दो देशों के बीच का है, तो ये भारत सरकार को इस पे अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, भारत सरकार उस पर प्रतिक्रिया नहीं देगी। वोट बटोरने के लिए केवल हमारे यहीं अंदर हिंदू मुस्लिम करती रहती है। आज जरूरत पड़ गई है वाकई में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुओं को कि हमारे पक्ष में कोई खड़ा हो, तो वहां मोदी जी ने अपने मुंह पर टेप लगा रखी है। अब पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है इनकी जो है कि ये उस मामले में कुछ बोलने के लिए ही तैयार नहीं है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो मोदी जी शांत है, और अगर यहाँ देश पर कोई बात आती है तो यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश होती है। आप ऐसे मानिए, अब इलेक्शन होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, तो वहां डेली कुछ न कुछ ये ऐसा निकाल के लाते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। एक मुस्लिम भाई को उकसा रखा है तो बाबर के नाम पे ये मस्जिद भी बनवा रहे हैं। अंदाजा लगाइए, ये देश को 300-400 साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं। दुनिया में आगे की बातें हो रही हैं और खबरें तो ये भी चल रही हैं कि 3,500 के करीब वहाँ BSF, वो क्या नाम है, CISF भेजी हुई है। हाँ, बिल्कुल यही तो नोटिस करने वाली बात है। जानबूझ के उस व्यक्ति को ये बढ़ावा दे रहे हैं कि देश कैसे न कैसे 300 साल पीछे चला जाए। देश की प्रगति इन्हें अच्छी नहीं लग रही है। ये चाह रहे हैं कि देश के लोग रोटी के लिए मोहताज रहें और बस हम 5 किलो अनाज देते रहें और लोग हमें वोट देते रहें। तो मोदी जी, इतना जुल्म मत ढाओ देश के लोगों पे। ये जिस दिन देश के लोगों ने ना आपके खिलाफ हुंकार भर ली ना जो है, तो गुजरात आपको मिलेगा नहीं। ढूंढे से कहाँ गया गुजरात। इन्होंने तो गुजरात के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे जो योजना चल रही थी वो भी चेंज कर दी है सर। असली इन्हें जलन या इनकी जो प्रतिद्वंदता है वो गांधी जी से ही है साहब। अच्छा। समझिए, हाँ, देश का पहला आतंकवादी था गौडसे, उसको ये आतंकवादी नहीं मानते हैं आज तक। क्या मजबूरी है साहब? बाहर जाते हो आप तो गांधी गांधी करते हो, बुद्ध बुद्ध करते हो, कहते हो कि मैं शांति के देश बुद्ध की धरती से आया हूँ। वहां नहीं कहते कि मैं गौडसे का अनुयायी हूँ, मेरी पार्टी जो है सावरकर को मानने वाली है। वहां ये जो है बुद्ध के पीछे छुप जाते हैं, गांधी जी के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन जब देश में ये बात आती है कि गांधी जी की विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, गांधी जी ने जो सपना देखा था हिंद स्वराज में, जो जो बातें उन्होंने कही हैं उस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये ग्राम स्वराज में जो उन्होंने कहा है ठीक उसका विपरीत कर रहे हैं। गांव में जो हमारी एक लोकल बॉडी होती है उसको ये कोई अधिकार ही नहीं देना चाह रहे। अभी मनरेगा स्कीम चल रही थी, उसमें ग्राम पंचायत को ये अधिकार है कि वो क्या काम कराएगी अपने से तय कर ले। लेकिन नहीं साहब, अब दिल्ली में बैठे हुए इनके अधिकारी तय करेंगे कि ग्राम सभा में ग्राम प्रधान को क्या कराना है। बताइए ये
क्या सोच है इनकी जो है। अभी तक तो ये प्रदेश सरकारों को कब्जे में ले रहे थे धीरे धीरे, अब ये धीरे धीरे इनके जो शिकंजा है वो ग्राम प्रधानों पर भी कसने जा रहा है। वहां भी ये पार्टी पॉलिटिक्स ऐसे नफरत का बीज बोना चाह रही है इनकी कि वहां भी लोग दो फाड़ हो जाएं, वहां भी लोग अपने विकास की बात न करें, जो ये एजेंडा भेज दें हिंदू मुस्लिम का, बस उसी एजेंडे पे काम हो। अब बात तो यहाँ तक भी चल रही है कि गांव में जो प्रधान है, जो अब फिलहाल में हैं, वो सारे प्रधान कोई किसी पार्टी का भी हो, लेकिन अब वो सब बीजेपी के हैं। वो तो ये थ्रेट दिलवाते हैं अधिकारियों से, किसी को वीडियो से धमकवाते हैं, किसी को जो थानेदार होता है कंसर्न उसका थाने का उससे धमकवाते हैं, किसी को एसडीएम से धमकवाते हैं, किसी के यहाँ जेसीबी भेज देते हैं। तो भाई वो भी तो बेचारे हार्ड मांस के बने हुए हैं, कोई स्टील के बने हुए तो है नहीं, तो बेचारे कुछ लोग डर जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के जो हिंदुओं वाला मसला है, इस पे ये क्यों शांत हैं? इस पे ये इसलिए शांत हैं कि इनके दोस्त का बिजनेस है। अच्छा। हाँ, इनका दोस्त हो जाएगा बर्बाद। इनका दोस्त वहाँ, आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हाँ, आप दर्शकों को बता दूं, इनका दोस्त वहाँ पावर सेक्टर में बहुत निवेश किए हुए है। अच्छा। हाँ, और वो जो एग्रीमेंट हुए थे वो पुरानी सरकार ने किए थे। तो आप ये मान लीजिए, ये तो चाह कर भी बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कि अंगुली नहीं दबी इनके दोस्त की, इनके दोस्त का तो पूरा हाथ ही दबा है। हाँ ना, हाथ ही कट जाएगा इनका दोस्त का। तो इनकी जान उस दोस्त में बसती है और दोस्त की जान वहां बस रही है, तो ये नहीं कुछ कर सकते। मतलब हाथ दबा हुआ है, इसीलिए वहाँ के हिंदुओं पर, इन हिंदुओं की कोई ये मदद नहीं करेंगे। कतई ही नहीं करेंगे साहब, कतई ही नहीं करेंगे। ये तो ऐसे लोग हैं कि यूज करके लोगों को फेंक देते हैं। तो आप ये जान लीजिए, लोगों से ले लिया, हिंदुओं से इन्होंने वोट, हिंदू मुस्लिम करके वोट तो ले लिया भर झोली। बिहार में भी अभी वोट लिया है, हिंदू मुस्लिम करके ही लिया है साहब, लेकिन बखत पे काम नहीं आएंगे ये किसी के। आप सोच रहे हो कि हम इनको वोट दे दें तो ये हमारे बखत पे काम आ जाए ना। इनकी तो टैग लाइन है आपदा में अवसर, तो ये तो आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, ये आपदा में काम आने वाले नहीं है किसी के। ये तो आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, ये काम में आने वाले नहीं हैं, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव का। आप इनकी बात को किस तरीके से लेते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।